हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, अभी तक हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में से अल्कोहल की लेक्चर सीरीज शुरू कर रखा है और आज का जो होने वाला है हमारा एंड होने वाला है, लास्ट वाला पॉइंट होने वाला है उस अल्कोहल टॉपिक में से। अभी तक हमने क्या देखा? हमने बेसिक से इंट्रोडक्शन देखा, इंपॉर्टेंस देखा, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म देखा, प्रिपरेशन पॉइंट्स देखे हैं, फिर हमने क्या देखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखा है, जिसको हमने 3 कैटेगरी में पढ़ा था। पहली कैटेगरी थी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिससे हमको एसिडिटी का पता चला कि अल्कोहल एसिडिक होता है। फिर दूसरी कैटेगरी में देखा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जिससे हमको ये पता चला कि बेसिसिटी पता चली कि OH किस तरह से, O के लोन पेयर किस तरह से प्रोटॉन होके निकल जाते हैं। अब कुछ ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिसमें हमने C वाला पार्ट देखेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ अल्किल R एंड OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिनमें ये दोनों भी इन्वॉल्व होंगी क्लीवेज में, उस तरह के का रिएक्शंस देखेंगे। जिसमें देखो, जिसमें आपका सबसे पहला कैटेगरी आ जाएगा, हम कह सकते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। ये भी कुछ नई चीज नहीं है आपके लिए, ये आपने कहाँ देखा हुआ है, मैं आपको याद कर दूं कि ये हमने अल्किन टॉपिक में देखा था। अल्किन की प्रिपरेशन मेथड देखी थी, ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, मैं इसके लिए बता दूं आपको। क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH, सिंपल आपका अल्कोहल है। इधर एरो पर आपको क्या रहेगा, एक तो रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान देना, टेम्परेचर ये मेंशन होता है। और यहाँ हमने लिखा है डिहाइड्रेशन, तो मेन प्रोडक्ट तो आपका ये हो जाएगा कि इधर क्या मिल जाएगा, CH2 आएगा। इधर का जहां पर OH है वो अल्फा, उसके नेक्स्ट वाले बीटा कार्बन का H और OH, इस तरीके से H2O जो होता है बाहर जाता है और अल्किन की प्रिपरेशन होती है। सिंपलेस्ट केस मैकेनिज्म देखना है कि देखो किस तरह से होता है मैकेनिज्म। CH2 यहाँ H, CH2 OH। अब इन दोनों ये एसिडिक है, एसिडिक तो क्या करेंगे, H+ डोनेट करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो अट्रैक्ट करेंगे इस प्रोटॉन की ओर, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक है ना, या बेसिक बोल दो, ये एसिडिक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 H आएगा, इधर CH2, इधर क्या हो गया, OH ऑलरेडी था, एक H और आने से इधर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इधर लिखता हूं अगर आपको और आसानी से आसान लगे इसलिए। ठीक, फिर यहाँ पर क्या बना, पॉजिटिव चार्ज, तो ये निकल जाता है। निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, CH2H, CH2 कार्बोकेटन। बाहर क्या निकला, HOH, मतलब क्या होता है, वाटर होता है, निकल गया। फिर ये अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा पर हाइड्रोजन होना चाहिए, जो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके खुद को सेक्रीफाइस करेगा, फिर से निकल जाएगा एज H+, जो कि हमारे मीडियम में ऑलरेडी प्रेजेंट था। बाहर क्या जाएगा, H+ आयन, और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, अल्किन मिल जाएगा। समझ में आया क्या? सिंपलिस्ट है, इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब बात ये होती है, देखना इसमें क्या हुआ, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिला है, यानी अब इनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन आने से इनकी रिएक्टिविटी में वेरिएशन आ सकता है। जैसे कि चलो ये वाला हमारा कौन सा था, प्राइमरी अल्कोहल था, इसने ये वाली रिएक्शन दे दी। अगर सेकेंडरी होता, CH3, यहाँ पर CH, इधर है आपके पास CH3, यहाँ पर OH, इधर हमने डाला H3PO4,
443 केल्विन, ऑलमोस्ट ये 443 केल्विन के पास रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, 440 केल्विन के ऊपर चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, प्राइमरी के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसके लिए थोड़ा माइल्ड भी चल सकता है, हम कर सकते हैं 85% कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब थोड़ा ज़्यादा हमने ऐड कर दिया, वाटर मिक्सचर बना दिया, 85% H3PO4 आ जाएगा, जिससे इसका कन्वर्जन क्या होगा। देखो अभी आपको सोचना क्या है, मैकेनिज्म को भूल जाना है, आपको सीधा सीधा ये सोचना है कि ये वाला OH जिस कार्बन पे अल्फा, उसको अटैच्ड कार्बन यहाँ बीटा यहाँ बीटा, भाई दोनों में से किधर भी देखो H है, H निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा। देखो ये वाला रख देते हैं क्या, CH2, यहाँ डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या आएगा CH3 प्लस बाहर क्या निकला है H2, बन गया आपका प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी का थोड़ा सा फास्टर रेट से होता है, क्योंकि यहाँ जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या बन जाता है, इधर लिखूँ मैं H, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा H2O जाने से, तो ये वाला सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है, इसी वजह से क्या हो जाता है, आपको ये वाला अल्किन मिल जाता है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है। क्लियर हुई क्या बात, समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है CH3 C CH3 CH3 OH, अब तो और भी ज़्यादा माइल्ड कंडीशन लगेगी। देखिए 20% H3PO4 में काम चल जाएगा अपना, इतने में ही काम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो इससे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट क्या है, या इंटरमीडिएट। देखो सबसे पहले तो वो तो मिलेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, जो कि अब तक जो मिले उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल है। तो अब उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे कार्बोकैटायन अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा बीटा बीटा, इन तीनों में से किधर से भी प्रोटॉन निकाल दो, C यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा, और इधर CH3, बाहर क्या निकला हुआ है H2O निकला हुआ है। सिंपलेस्ट है, जहाँ पर से OH है उसको H2O बना के हटा दो, निकाल दो, ठीक। ये सभी इस तरह का एलिमिनेशन यानी डिहाइड्रेशन होता है किस वाले केस में, H3PO वाले केस में। तो जरा बता दो यहाँ पे आपको किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा फटक से। इधर जरा बता दो क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, जल्दी से बोलो। यहां अगर होता तो क्या होता है, बोलो जरा। ऐसी रिएक्शंस आती है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये समझना है, इस OH को जैसा है वैसा सबसे पहले लिखो, ठीक है। ये OH जो है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, OH2 में हो जाएगा। फिर ये जहां पर है अल्फा, उसके नेक्स्ट ये वाला भी बीटा है, ये वाला बीटा है, भाई कहीं से भी निकलो, यहाँ सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा पे से हाइड्रोजन निकालने का है और इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकालने का है, H2O एंड H+ है कि नहीं। सिंपल आपका क्या मिल जाएगा, अल्किन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखना, इधर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका H2O में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अब की बार क्या है ना, दो अलग अलग बीटा है अनसिमेट्रिकली, यहाँ वाला बीटा हाइड्रोजन और यहाँ वाला बीटा हाइड्रोजन दोनों अलग है। तो ध्यान देना, जब भी इस तरह की एसिडिक कंडीशन आती है तब आपको कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट मिलता है, तो नो डाउट आपका सेट जे प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर हो जाएगा। रिमेंबर, सेट जे प्रोडक्ट जो होगा
वो मेजर। इस बात को अच्छे से याद रखना, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में जो एलिमिनेशन वाला पार्ट है उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तो नो डाउट है भाई, कुछ दिक्कत ही नहीं है, आपको बस क्या करना था, यहां पर कार्बोकेटन ऑलरेडी टर्शियरी है। अब अल्किन के लिए बीटा हाइड्रोजन देखो, यहां पर भी बीटा है, यहां पर भी बीटा है, और इधर भी आपका बीटा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, सेट जे प्रोडक्ट मेजर होता है ना, तो इसीलिए क्या बन जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन फेवर करेगा, ये मेजर हो जाएगा, और जो आपका ये हो जाएगा इसको हम माइनर कह सकते हैं। ये वाला माइनर या मिलेगा ही नहीं, ये वाला क्या होगा, मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मेजर मिल जाएगा। क्लियर हुआ क्या? इतने में ही क्वेश्चन घुमा फिरा सकता है, इससे ज्यादा घुमा फिरा नहीं सकता वो क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तो चलो आपको ये ऐसा प्रोडक्ट के बेसिस पर पूछ सकता है, दूसरा वो क्या कर सकता है, एस ऑफ डिहाइड्रेशन पूछ सकता है। क्या, एस ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन इजीली किस में हो सकता है, सीधा सीधा सोचना, जहां कार्बोकेटन स्टेबल हो सकता है वहां पर से रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फास्टर। तो हम कह सकते हैं टर्शियरी अल्कोहल में फास्टर होगा कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल में, कंपेयर टू आपके प्राइमरी अल्कोहल में। ये होता है एस ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए अगर इस तरह से समझ में आया तो जरा मुझे बताओ कि यहाँ पर किसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा हो सकता है। 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से दिया गया। एज ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आपको ऑर्डर बताना है, तो क्या हो जाएगा भाई, बोलो जरा, बोलो क्या होगा। सर इस वाले में हमको टर्शियरी नजर आ रहा है, OH ग्रुप जो है वो टर्शियरी सेंटर पर है, ऐसे देखना है फोकस। यहां पर सर हमको सेकेंडरी पे नजर आ रहा है, सर यहाँ पे हमको प्राइमरी पे नजर आ रहा है। सेम चीज यहां देखिए सर, हमको सेकेंडरी पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, टर्शियरी तो नो डाउट सबसे पहले आएगा, यानी 2 तो आपका सबसे पहले आ जाएगा, और 4 जो है वो सबसे एंड में आना चाहिए। लेकिन कुछ और चीज देखो, यहां जो आपका कार्बोकैटायन मिल जाता है, ये कार्बोकैटायन मिल जाता है, तो ये क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनार, और कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाला क्या बन जाता है, एंटी एरोमेटिक बन जाता है। क्या बन जाता है, एंटी एरोमेटिक, जिससे क्या हो जाएगा, जो भी कार्बोकैटायन बनेगा वो लीस्ट स्टेबल बनेगा। अगर लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो भाई उधर का डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं ना, तो ये प्राइमरी से भी कम में आता है, तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड देन एन में कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुई क्या बात, समझ में आया क्या? अगर हमको कुछ इस तरह से हुआ है, जरा देखना, यहां पर OH है, यहां पर OH है, यहां पर OH है, इधर OH है, और इधर OH है। तो अगर आपको पूछा जाए एस ऑफ डिहाइड्रेशन, देखना ये पूछता है, काफी बार पूछता है। ठीक है, GOC प्लस अल्कोहल दोनों टॉपिक कंबाइन करता है तो पूछता है, तो क्या आ सकता है, जरा यहां पे बताओगे क्या? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ये आपका 1 होना चाहिए, क्योंकि यहां क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा, है कि नहीं? क्योंकि आप देखो यहां का जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा,
यहां वाला जो प्रोडक्ट है वो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, देखो इस तरह का। तो क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा तो आपका 1 आना चाहिए, 1 के बाद आपका 2 आना चाहिए, फिर यहां जो है आपका वो टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी आएगा। यहाँ वाला कार्बोकैटायन ज्यादा कॉन्जुगेशन, यहाँ वाला कम कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर टर्शियरी कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ वाला आपका ये वाला अल्किन बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, 3 वाला मिल जाएगा। ये वाला कौन सा है, सेकेंडरी है, और ये वाला कौन सा है, प्राइमरी है। तो एस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑर्डर क्या हो गया, इस तरीके से सोचना है भाई। एरोमेटिक होगा तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, देन टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। एरोमेटिक, रेजोनेंस, देन टर्शियरी, देन सेकेंडरी, प्राइमरी। आर यू गेटिंग क्लियर है। क्या देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना है, वहां पर एस ऑफ डिहाइड्रेशन फास्टर हो जाएगा, सिंपलेस्ट है, इतना सा कंसेप्ट। दूसरी तरह का क्वेश्चन जो होता है वो यहां पूछता है। अब तीसरा, अगर इसको घुमा फिरा के कुछ पूछना ही है या थोड़ा सा कुछ देना है तो क्या हो सकता है, ये अगला वाला पॉइंट हो सकता है। क्या हो सकता है जरा देखना, इधर क्या देगा, CH3 CH2 OH, और इधर दे देगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये क्या सर, ये तो अभी देखा, बस H3PO4 की जगह H2SO4 किया। हाँ, लेकिन यहां जो टेम्परेचर है ना वो बहुत मैटर करता है। देख लो, अगर टेम्परेचर मान लेते कि 383 केल्विन है, 450 के आसपास है, 380 से अबव है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये आपका कन्वर्जन हो जाता है CH3 CH2 OSO3H में। ठीक, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, 413 केल्विन तक बढ़ा दिया जाता है टेम्परेचर, तो क्या हो जाता है, ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा प्लस CH3 CH2OH, या फिर मैं डायरेक्टली इधर ही लिखूं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, तो इस टेम्परेचर पर तो ये मिलेगा। चलो मैं ऐसे अलग अलग ही लिखाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि टेम्परेचर का रोल कैसे आता है। CH3 CH2OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन अगर आपने किया तो क्या मिल जाता है, CH3 CH2O CH2 CH3 इथर मिल जाता है। और अगर आपने कुछ इस तरह से कर दिया, CH3 CH2OH concentrated H2SO4 एंड 443 केल्विन, हीटिंग बढ़ा दी तो आपको क्या मिल जाता है, रिमेंबर इधर बोल सकता है, और एक ही ऑप्शन में चारों ये ऑप्शन रख सकता है एक ही क्वेश्चन में। तो सोचना क्या है, सोचना ये है कि अगर टेम्परेचर कम रह जाता है तो आपको सल्फोनेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, सल्फोनिक एसिड मिल जाता है, अल्कोहल टू सल्फोनिक एसिड। टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करने से और एक्सेस में अल्कोहल लेने से क्या हो जाता है, आपका ईथर मिल जाता है। ठीक है, सल्फोनिक एसिड, यहां पर ईथर। और अगर ये थोड़ा कम ही लिया जाए कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन हीटिंग बढ़ा दिया जाए, हीटिंग बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, आपके पास इथीन आ जाएगा। ध्यान देना, काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर और इधर पूछते भी है। कई बार क्या होता है, ये टेम्परेचर नहीं मेंशन करते, इस तरह से चीजें घुमा फिराते हैं। तो ध्यान देना, टेम्परेचर बहुत जरूरी है आपको अगर इस तरह का कुछ डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट क्या होता है। ज्यादा टेम्परेचर इलिमिनेशन, कम टेम्परेचर ईथर फॉर्मेशन, ये जो है ना ये आराम से इसके आगे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखना है क्या किस तरह से होता है, ये कैसे हुआ होगा, ईथर कैसे मिला होगा या वो कैसे। तो देखो ये वाला OH है, इसके ऊपर अगर हमने H2SO4 डाला जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, तो क्या हो जाएगा, इसके लोन पेयर है, ये बेस की तरह काम करेगी और ये H प्रोटॉन की, H एसिड की तरह काम करेगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, CH3
CH2OH और इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाहर क्या निकला है, OS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH निगेटिव। टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है तो इधर अटैक हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज लेस, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज ये हो सकती है कि प्लस यहां पर HOCH2CH3, ये वाला अल्कोहल क्या करेगा, इधर अटैक करके इसको हटा देगा। ये कब होगा, ये होगा तब इफ एक्सेस अल्कोहल यूज्ड, एक्सेस अल्कोहल यूज्ड एंड टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। या तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज ऐसी हो सकती है, देख लेना कि यहां पर जो H है, H वो जाएगा और इस वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा और क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये कब होगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज मोर देन 440 केल्विन, देन। डिफरेंस समझ में आया क्या, पॉइंट क्लियर हुआ इस तरह का। तो इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन घुमा फिरा सकता है, बाकी कुछ नहीं। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जहां पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या है कि अगर आपने अल्कोहल वेपर्स को एल्यूमिना पर से आपने पास किया अंडर हीटिंग कंडीशन में, तो यहां पर आपको क्या मिल सकता है, अल्कीन मिल सकता है। अब बात ये आती है, यहां पर भी जो टेम्परेचर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, बड़ा रोल है। क्या, अगर हमारे पास एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, और इसको हमने 523 केल्विन के आसपास की हीटिंग दी, तो इधर हमें क्या हो सकता है, CH3CH2O CH2CH3 यानी ईथर मिल सकता है। फिर से देखो इसकी तरह टेम्परेचर पर डिपेंड आ गया। वही अगर हमारे पास इथेनॉल को एल्यूमिना के प्रेजेंस में हीटिंग किया जाता है 633 केल्विन, अप्रोक्सीमेट याद रखना आप टेम्परेचर, ठीक है। इतना केल्विन पर हीटिंग कर दिया जाए तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, अल्कीन में। ध्यान देना भाई, डिहाइड्रेशन ही है, सिमिलर है, और इस तरह का यहां आसपास पे क्वेश्चन पूछा जाए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम यही रुकते हैं, बाकी थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है जो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।